तो हेलो गाइज, आज शुरू करेंगे भाई। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, जेई की तैयारी कराया करूँ। तो मैं भाई क्लास लगाऊँ, तो साथ साथ में सोची भाई थोड़ा बहुत मतलब जितनी नॉलेज अपने कन है उतनी बांट दिया। तो उस खातर भाई शुरू करूँ मैं एक छोटी सी सीरीज सी। तो भाई कोई हो मेरे को भाई, कोई बैच बूच ना लेन दो तो भाई इतनी हेल्प कर सका, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सका बस भाई। बाकी देखो, बैच तो लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ो। हाँ, ये अगलो टारगेट जेई को मानो तो ये भाई जेई को अगलो टारगेट अक्टूबर को मान लो, 2023 है। अक्टूबर 2023 अपना भी इतना ही हिसाब है, बस इतनी के इधर पढ़े जाओ। 6-7 महीना ही कर रहे हैं तैयारी। तो भाई जो फिलहाल जो सब्जेक्ट उठावांगे वो उठावांगे भाई बीएमसी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी भाई कई टॉपिक आए, जिस तरह पहले जिस तरह सीमेंट हो है भाई, इसका अंडर आओ है। जो ब्रिक्स हो ही वो भी इसका अंडर आओ। वो तीसरा नंबर पर अगर मान लो बात करा लाइम की, अ, चौथा पर टिम्बर बीज एक अंडर आओ है। ठीक है, और भी है जिस तरह कंक्रीट आओ है, ग्लास आओ है, पेंट वर्निशेज आओ है, मोटार आओ है, बहुत सारी चीज़ आओ हैं। तो शुरुआत सारा की सीमेंट तय हो है, सीमेंट कर लिया। सीमेंट तक शुरू करा भाई। आज मैं छोटा छोटा न्यू मान लो टॉपिक, छोटा छोटा है, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बिल्कुल है। और कर देंगे आराम आराम तक क्लियर। तो लेक्चर वन का हिसाब है, एक तरीका को लेक्चर वन है मान लो। ठीक है, तो लेक्चर वन के हिसाब से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा भाई। थोड़ा सा सीमेंट क्यों है तो सीमेंट ने पकड़ के चलाएंगे। ठीक है, नोट्स से भाई देखो, नोट्स की तो मैं कर कौन सकूँ न्यू मैनेजमेंट की मैं, पर कॉन्सेप्ट बता सकूँ भाई। तभी अगर सही लगे तो तारा बढ़ा लियो नोट्स तारा हिसाब से। ठीक है, सीमेंट भाई, सीमेंट की अगर बात करा तो सीमेंट क्यों है। सीमेंट जनरली कुछ होने, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल हो भाई, सिंपल सी। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल हो है। अगर मैं भाई राइटिंग सही करना गया, अगर स्पेलिंग देख देख के बढ़िया रहता लिखना गया तो भाई यार वीडियो नहीं मान लो, एक कॉन्सेप्ट भी बहुत लंबो चले जाएगा। मैंने जो खास पढ़ाना को नहीं आया तो शुरू ही करी बस मैं, तो मैं मोटो मोटो बस बता दिया करूंगा था मैंने। ठीक है, अगर मान ले भाई सीमेंट के हो, सीमेंट एक सिंपल से बाइंडिंग मटेरियल की डाल काम करे है, मतलब बाइंड करने को काम करे। बाकी सीमेंट इतना कोई खास वो को नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जरूरी जरूरी बहुत हो। ठीक है, अगर आप इस सीमेंट की बात करा तो सीमेंट में भाई अगर आप सबसे पहले देखा तो इंग्रेडिएंट देखेंगे। सीमेंट के इंग्रेडिएंट के क्या ही भाई। सीमेंट में सबसे पहली अगर बात करा तो सीमेंट में भाई सबसे पहली होगा लाइम। ठीक है, जिसने भाई हरियाणवी समझ में आवे ठीक है, नहीं आवे तो भाई देखो, लाइम तो लाइम में है, चाहे हरियाणवी में बोल लो, चाहे उर्दू में बोल लो, हिंदी में बोल लो, लाइम तो लाइम में रहेगो। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट ले ले। हाँ, लाइम, लाइम क्या हो भाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होया अगर भाई लाइम। यो है अपना 62-63% भाई। ठीक है, 62-63% पाए जा है इंग्रेडिएंट वो है। ये लाइम को काम के है भाई। लाइम की मेनली जो बताऊं तो पहली बात तो यो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा है भाई। ठीक है, और दूसरो यो साउंडनेस प्रोवाइड करा है भाई। साउंडनेस क्यों है, साउंडनेस मतलब कि अगर कोई चीज़ साउंड है ना, साउंडेड है, तो वह मतलब कांस्टेंट रहेगी उसकी वॉल्यूम। ठीक है, जो साउंडनेस हो जाए भाई, उसकी वॉल्यूम जो है वह सेम रहेगी। अगर वह चीज़ साउंडेड है, अनसाउंडेड कोई चीज़ है तो उसकी वॉल्यूम भाई फिर फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो लाइम जो है वो साउंडनेस प्रोवाइड करा हुआ है सीमेंट में, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा हुआ है। ये कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो उसने अगर मैं एक्सेस में कर दूँ, जिस तरह अगर लाइम ने लेके चलना, अगर लाइम के परसेंटेज में बढ़ा दूँ, अगर तभी को भाई स्ट्रेंथ मिला है तो स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं ना भाई, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन निशो को नहीं होना भाई, अगर मैं लाइम की परसेंटेज बढ़ा दी ना तो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा कौन नहीं हुई, स्ट्रेंथ बल्कि आ चीज़ अनसाउंडेड होगी। स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई क्यों है, साउंड चीज़ तो अनसाउंडेड होगी ना। ये बेकली स्ट्रेंथ को भी क्या करांगा, दीवार इतनी थी फूल की इतनी होगी, सोदो छोड़ गई, ऊपर तो छात जगह छोड़ गई, नीचे तो बेस जगह छोड़ गई, फाउंडेशन फाट गई, तो फायदो को नहीं चीज़ा उन्हें। ठीक है, अनसाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कौन का इब्नू मान ले भाई, कम कर दिया तो कम तो कोई चीज़ करे कौन सा आप ही। ठीक है, कम तो जितनी रिक्वायरमेंट चीज चाहिए, अगर कम कर दी तो साउंड ने छोड़ दो, स्ट्रेंथ ही बचली जाएगी। ठीक है, तो कम भी कौन कर सका किसी चीज़ ने। मेन फोकस हो ज़्यादा पे भाई, अगर ज़्यादा कर दी तो क्या हो जा, कम तो करे कौन सा, कम में तो बेरो नुकसान होना ही होना। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर मैं कम कर दूँ तो स्ट्रेंथ तो जाए गेली गेली सेटिंग टाइम भी चले जा भाई। कोई नहीं पूछेगा भाई सेटिंग टाइम क्या हो, सेटिंग टाइम वो है मतलब कि वो टाइम जिसमें सीमेंट है ना, मतलब प्लास्टिसिटी लूज करना लग जा। जो प्लास्टिसिटी है वह लूज करना लग जा, मतलब कि पहले फ्लूइड सो तो सीमेंट न्यू फ्लूइड में थी, और फिर वह सॉलिड में जान लगी।
ठीक है, वो टाइम हो सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम हो, फाइनल सेटिंग टाइम हो है। जब ये फ्लूइड तो सॉलिड बढ़ ना क्यों ना है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगो, और जब कंप्लीटली सॉलिड बढ़े लियो ना, रिजिड होगी, तो वो उसको फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगो भाई। ठीक है, ये सेटिंग टाइम की बात थी। अगर प्लास्टिसिटी की बात करूँ तो प्लास्टिसिटी के लिए एक शब्द और हो है इलास्टिसिटी भाई। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी के फर्क हो है, किसी भी चीज़ पे या मान लो कोई भी चीज़ है उसका आप ये एक्सटर्नल लोड लगाए हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो, मतलब कोई चीज़ है इसने मैं खींची, ठीक है, इसने मैं खींची, अगर मैं इसने छोड़ दूँ ना, फिर मैं मेरा लोड हटा दूँ, इस पता है मेरी जो एक्सटर्नल लोड है वो हटा दूँ, तो अगर ये वापस आपकी स्टेट में वापस आ गई ना, या इतनी थी तो इतनी वापस होगी, तो इसको मतलब वह चीज उसमें इलास्टिसिटी है। अगर वह ना आई, मैं खींची और वह फिर इतनी होगी बढ़ की, तो मतलब उसमें इलास्टिसिटी को नहीं, वह प्लास्टिसिटी है। ठीक है, अगर ओरिजिनल शेप गेन कर ले तो इलास्टिसिटी, अगर ओरिजिनल शेप गेन ना कर पाए तो प्लास्टिसिटी, एक्सटर्नल लोड पे। ठीक है, ये कुछ मतलब छोटे से एक्स्ट्रा पॉइंट थे। ठीक है, लाइन तक कोई रिलेशन कोई को नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो दूसरा इंग्रेडिएंट की बात करूं तो दूसरा इंग्रेडिएंट हो जाता है हमारे पास सिलिका। सिलिका हुआ इसमें 17 से 25% भाई। ठीक है, 17 से 25% हो है। सिलिका भी के काम करा है, मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा हो भाई। सिलिका भी मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा है। ये बात तामिक होगा भाई कि परसेंटेज ऑफ सिलिका अगर इंक्रीज कर दे भाई, परसेंटेज ऑफ सिलिका अगर मान ले मैं इंक्रीज कर दूँ तो क्या हो जाएगो, और परसेंटेज ऑफ सिलिका अगर मैं डिक्रीज कर दी तो क्या हो जाएगो भाई। ठीक है, अगर मान लो मैं परसेंटेज ऑफ सिलिका अगर मान लो इंक्रीज कर देता हूं, तो इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेंथ तो मान लो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन सेटिंग टाइम घट जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करने से अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो स्ट्रेंथ ही चली जाएगी, अगर स्ट्रेंथ ही चली गई तो भाई सिलिका डालना नहीं क्या भी लाग रहे हो। ठीक है, तो लाइम की डाल या भी स्ट्रेंथ को एक मेजर मतलब सोर्स है, तो स्ट्रेंथ दे है। तीसरे नंबर पे आ जाओ भाई, पहले पे थी लाइम, दूसरे पे सिलिका, तीसरे पे आ जाओ एलुमिना। एलुमिना, एलुमिना के हो है भाई, एलुमिना 3 से 8% ऑफ फ्लक्स की डाल काम कराया करे भाई, ये एक एज ए एक्ट एज ए फ्लक्स काम कराया करे यो। ठीक है, इसमें क्या है एलुमिना मतलब जो लाइम और सिलिका हुई ने उन रिएक्शन मतलब रिएक्ट करने में हेल्प करे यो। ठीक है, फ्लक्स की डाल काम करे मतलब रिएक्ट करने में हेल्प करे है। और दूसरी बात जो सेटिंग टाइम हो ना अपनो, वो भी थोड़ा एडजस्ट कर दे है भाई। ठीक है, या एलुमिना। ठीक है, एलुमिना होगी चौथो। अगर मैं बात करूँ आप इन्हें, तो एलुमिना के बाद अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम सल्फेट, यो भी एक इंग्रेडिएंट हो है जो कि CaSO4 अगर फार्मूला के हिसाब से लो तो 3 तक 4% हो है यो भी। लेकिन यो आप ये जो सीमेंट में है ना, यो यूज कौन करा, सीमेंट में इसके एक और फॉर्म यूज करा जिसको नाम हो जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को नाम तो बहुत सुने होगो, तो मीन फार्मूला भी अगर मैं बात करूँ तो CaSO4 × 2H2O, दो पानी मिला दो, दो पानी का चट्टा मार दो सुबह, दो पानी मिल जाए इसमें, मतलब एक कहने की बात हो, याद करने को तरीको हो कि कैल्शियम सल्फेट में अगर दो पानी मिला दो तो फिर जिप्सम हो बन जाएगी वाह। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, यो जिप्सम हो है। जिप्सम की एक खास बात यह है कि यो है ना मतलब इनका गैली कौन मिलाया जा, यो लास्ट में मिलाया जाएगा जब सीमेंट की मिक्सिंग मक्सिंग हो जाए, आखिर में जब ग्राइंडिंग की बात आओगी ना, मतलब कि इंग्रेडिएंट डाल दिए फिर ग्राइंडिंग होने लगे है, तो ग्राइंडिंग का टेम जिप्सम डाले जाएगा, ना कि मैन्युफैक्चरिंग का टेम। ठीक है, मतलब जिप्सम खतरे एक याद रखने वाली एक बात थी। अगर जिप्सम को काम किया, पहली बात जिप्सम जो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम हो ना उसने बढ़ा देगो, इनिशियल सेटिंग टाइम है उसमें बढ़ा देगो। ठीक है, अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं जिप्सम का बाद यानी कि कैल्शियम सल्फेट का बाद पांचमो जो अपनो हो वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3। आयरन ऑक्साइड है 3 से 4% हो यो भाई, किसी भी चीज में मतलब कि अपने इसमें सीमेंट में 3 से 4% हो। आयरन ऑक्साइड जो है मेनली कलर को काम करे भाई, रेडिश ब्राउन, BROWN, रेडिश ब्राउन कलर दे है भाई यो सीमेंट में, थोड़ी बहुत यो हार्डनेस भी प्रोवाइड करा है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा दी है भाई। स्ट्रेंथ इतना मेजर रोल नहीं, हार्डनेस रेड मेनली कलर प्रोवाइड करा है भाई ये रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, अगर मान लो इसकी आयरन ऑक्साइड की मैं बात करूँ कि इसकी परसेंटेज अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या होगा, और इसकी परसेंटेज अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी परसेंटेज बढ़ा दूँ ना तो रेड कलर आ जाएगा भाई, जी मतलब कि जो सीमेंट थी वह रेड कलर की हो जाएगी, और जो अपनो अगर मैं कम कर दूँ तो ब्लू कलर की हो जाएगी।
ठीक है। तो एक्सेस भी ठीक को नहीं, और मतलब जो कम है ना क्वांटिटी वह भी ठीक को नहीं। बाकी तो मैंने देखियो होगा जो सीमेंट हो है वह रेडिश ब्राउन कलर की को नहीं हो, वह ग्रे कलर की। तो ग्रे कलर को रेडिश ब्राउन कलर को के तुक बैठे हो कि इसमें रेडिश ब्राउन कलर प्लस में येलोइश कलर हो है, थोड़ो सो येलोइश कलर भी इसमें मिल जाए, यानी दोनों का मिक्सचर था बड़ा है ग्रे कलर। येलोइश कलर कौन देगो, वो देगो छठो इंग्रेडिएंट मैग्नीशिया। मैग्नीशिया प्रोवाइड करा होगा, एक तो 3% हो है मैग्नीशिया है उसमें, और यो प्रोवाइड करा होगा अपना। पहली बात तो यो येलोइश कलर देगो, ठीक है। और दूसरी बात जो टफनेस, थोड़ी सी टफनेस प्रोवाइड करा होगा, ठीक है। हाँ, और चीज़ा ने साउंडेड भी करा होगा भाई, साउंडेड प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। साउंडनेस भी दे है, ठीक है, साउंडनेस भी दे है। इब सातवां एक और इंग्रेडिएंट रह गया सल्फर, मेन सोर्स रह गयो। एक तो 3% यो मेनली ये साउंडनेस खतरो है, मेनली ये साउंडनेस खतरो है भाई। साउंडनेस की अगर बात करूँ ना तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, साउंडनेस कौन कौन दे है, लाइम देगो साउंडनेस, उसके अलावा मैग्नीशिया दे है साउंडनेस, और प्लस में सल्फर भी दे है, ठीक है। ये तीन चीज ही ये साउंडनेस दी ही। आठवां एक अगर मैं बिल्कुल छोटी अमाउंट में हो है यो एल्कलीज, छोटो ना समझिए पर इसने भी यार Na2K2 होगी, मतलब एक तरीके की 0.2 से लेके 1% की वाह हुआ है, 1% तक इसने यूज करो है। लेकिन ये इसने छोटो ना समझिए था मैं, यो 2018 का जो जेई थो ना उसमें यो प्रश्न आ रहे थो कि एल्कलीज की अगर मात्रा में ज़्यादा कर दियो, परसेंटेज ऑफ एल्कलीज में ज़्यादा कर दियो तो क्या हो जाएगा, वाइट स्पॉट हो जाएगा। वाइट स्पॉट मतलब धोले धब्बे, धोले धब्बा है। मतलब अगर इसकी बात करूं तो अगर ऑप्शन में देखो तो एफ्लोरिसेंस किसी ने, एफ्लोरिसेंस तो ओ है या तो एक साइंटिफिक भाषा है अपने जेई की ना, मतलब इंजीनियरिंग की। तो एफ्लोरिसेंस जो है ना, एफ्लोरिसेंस का जो बचाव है, ठीक है, वो यो है एल्कलीज, ठीक है। इसने ज़्यादा कर दिया तो एफ्लोरिसेंस हो जाएगी इट्टा में, ठीक है। कम कर दिया तो फिर बात बनाए को नहीं, ठीक है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब एक तरीका के अगर मैं लिखूं फिर तो सबसे पहला नंबर पे, जिस तरह सबसे पहला नंबर पर आ जाएगा लाइम, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर बात करूँ तो आ जाएगा सिलिका। तीसरा नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा एलुमिना, एलुमिना। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। पांचवें नंबर पर अगर बात करूँ तो आ जाएगा आयरन ऑक्साइड। छठे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा मैग्नीशिया। सातवें नंबर पर बात करूँ तो आ जाएगा अपना भाई एल्कलीज, एल्कलाइज कह दी, एल्कलीज कह दी, ठीक है। हाँ, यो अपना भाई बीएमसी को अपना पहलो लेक्चर थो, बस इतना छोटा छोटा घेरूंगा, एक छोटा छोटा लेक्चर करके न्यू ही बस तावड़ा तावड़ा एक मोटी मोटी समरी सी दे दूंगा। तो मैंने मेन भाई किताब खरीदो उसमें तो पढ़ो, ये थोड़ा थोड़ा अगर टॉपिक समझ की किताब में देखोगा ना, तो मैं जब ये नाम तार शाम आऊँगा तो तारा डाउट कौन बचाएगा, मेन बात थी तो यह भाई, ठीक है। बाकी जरूरत कौन पड़ेगी, तो मैंने किताब खरीदी की, जब उसको खोलोगा ना बीएमसी को पहले चैप्टर जिस तरह खोलोगा भाई सीमेंट है, उसमें जब ये नाम सुनोगा तो तेरा ये लेक्चर ध्यान में आओगे, हाँ भाई यह चीज़ सुनोड़ी है, या अनसाउंडेड या प्लास्टिसिटी लास्टिसिटी या फ्लोरेसेंस, ये नाम हो बस घूम फिर के वही आऊँगा तो यूँ हेल्प हो जाएगी। बाकी ठीक है, करो पढ़ो भाई, ठीक है। और बाहर देखो भाई लेक्चर नंबर 2 गिरते हैं, तड़के गिर दूंगा या शाम ने गिर दूंगा, न्यू है भाई एक सीरीज सी गिरी जाऊंगा पाछा देखी जाइयो कदी ताई तामी तारी हिसाब से, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं भाई, थैंक यू गाइज।